तो वो तब तक ही पॉसिबल है जब वो बिल्कुल स्टिल है पानी। जिस समय हम अगर उस पानी में एक पत्थर फेंक देंगे या फिर किसी कारण भी वो पानी हिला, उसके रिपल्स बनने शुरू हुए, तो फिर हमें अब वो रिफ्लेक्शन भी नहीं दिखती, फिर सिर्फ डिस्टर्बेंस दिखती है। तो ऐसे ही हमारा मन, जब तक हम उसको एक ठहराव में रखेंगे तब तक हमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है। हम हर सिचुएशन को किस तरह उस पर रिएक्ट करना है, किस विजडम के साथ आगे बढ़ना है, वो देखते हैं। पर जैसे ही ये मन में ऐसे भावों ने घर ले लिया और उथल पुथल हो गई, तो फिर हम एक सोच समझ भी ठीक से नहीं पाते, किसी सिचुएशन को परसीव भी ठीक से नहीं कर पाते। फिर हमें हर कुछ एक दिखता ही एक अलग दृष्टि से है कि कुछ ठीक नहीं है, ये निराशा की दृष्टि हो गई, एक कन्फ्यूजन की दृष्टि हो गई। तो कैसे हमने अपने आप को स्टिल, अपने मन को करना है, स्थिरता की ओर फिर इशारा, इस परमात्मा की ओर फिर इशारा, इस स्थिर से एक होने का फिर से इशारा। तो कैसे हम अपने जीवन में जहाँ सत्संग, सेवा, सुमिरन को भी एक बना लेते हैं कि ये हमारा आधार है, इसी के थ्रू हमने परमात्मा के उस निरंकार प्रभु को याद रखना है। फिर हम अगर ये नज़रिया देखें कि अगर हम सेवा, सुमिरन, सत्संग भी इसीलिए ही कर रहे हैं कि हमारे जीवन में एक दिखावा हो कि दास सबसे पहले सत्संग टाइम से पहुंच जाता है और अंत तक रहता है, या फिर कोई रीज़न ऐसा जो भाव तो मन में सत्संग सुन के गुणों को अपनाने के नहीं थे, पर एक ऐसा कि शायद मेरी प्रशंसा हो जाए, शायद मैं एक किसी की गुड बुक्स में नोटिस में आ जाऊं। तो अगर इस भाव से सत्संग कर रहे हैं तो भी वो सत्संग जीवन में स्थिरता नहीं ला पाएगी। अगर हम सुमिरन भी कर रहे हैं इस परमात्मा का, पर कर इसलिए रहे हैं कि कोई मटीरियलिस्टिक उपलब्धि के लिए या कोई ऐसी चीज़ हमारे शरीर के लिए, कोई आर्थिक एक पैसों के लिए, कोई प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई उस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो फिर हम स्थिर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस प्रभु से जुड़कर इसके शुक्राने भाव में अगर नहीं है, वो भाव नहीं है, तो फिर वो सुमिरन भी सुमिरन नहीं है। क्योंकि सुमिरन का भाव ही इस निरंकार को याद करना है, इससे अपनी भूलें बख्शवाना है। तो भी जो वो जीवन जीते हैं वैसे ही हर फिर ऐसे भी जब ज्ञान लेकर उसको समझकर उसको हृदय में न बसाएं, तो भी जीवन वैसे ही ये अंधकार में ही होता है। तो बात वही कि ब्रह्म ज्ञान भी जब ले रहे हों तो कैसे वो उसकी समझ को पकड़ना है, एक मन में क्लैरिटी से ये ज्ञान बसे, उस ओर ही ये ध्यान हो। आगे अक्सर ये भी देखा गया है संसार में कि कोई अगर व्यक्ति जब मिशन से परिचित नहीं होते और वो एक आकर किसी व्यक्ति को देखे जो यहाँ संगत में बहुत महापुरुष अगर दुनियावी रूप में सक्सेसफुल होते हैं, एक माया रूप उनके प्रति निरंकार ने अगर ये धन दौलत अधिक दी होती है, तो अक्सर कुछ इस तरह का भी प्रभाव ले लेते हैं कि इन्होंने अगर ब्रह्म ज्ञान लिया है तो ही इनके पास धन दौलत है, तो ही ये इनका परिवार कोई ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता। और ऐसे मन से फिर वो सत्संग की ओर आते हैं कि यदि हम भी ले लेंगे और वो प्राप्त हो जाए तो हमें भी धन दौलत मिलेगी, हमें भी एक बीमारी रहित शरीर मिलेगा। तो जब ऐसे भी आके एक ब्रह्म ज्ञान रूप में जुड़ते हैं तो ये सवाल उस समय उनका भी कि आप अगर ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो तो उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई एक भाव मन में इच्छा का अपनी नहीं। ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए मन तभी
जब वो एक जिज्ञासु मन हो, जब बात इस शरीर की हो ही ना, जब बात सिर्फ इस शरीर के अंदर बसी आत्मा और अंग संग हर जगह बसे इस परमात्मा की हो, कि जब इस आत्मा की तड़प कि अपने असली रूप इस निराकार में मिलना है, इसका पता करना है, तो वो भाव एक ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक रुझाव होना, एक जिज्ञासा होना मुबारक है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अक्सर कुछ संगत करके कुछ एक नए अगर जुड़ते भी हैं, आगे वो कुछ समय बाकियों को प्रेरणा देते हैं कि हम कुछ समय से सत्संग जा रहे हैं, आप भी चलिए, और खुद